धातु कहते हैं। बेसिकली संस्कृत ग्रामर में जो है ये सबसे छोटा टॉपिक है। इसको समझने के लिए जैसे हम अनुवाद बनाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, उसके लिए हमको धातु का प्रकरण याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो धातु का स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। क्रियावाचक जो होता है, क्रिया हम कैसे बोलते हैं, क्रियावाचक कहने का कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है तो हम उसको बोलते हैं, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं। तो क्रियावाचक, क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? क्रियावाचक। क्रियावाचक क्या है? किसी क्रिया को हम कैसे बोलते हैं, वही क्रियावाचक है। जैसे भू अष्ठा गम, जैसे हम पढ़ते होंगे, सुनते होंगे गच्छति गच्छता, इस टाइप का। तो ये सब यहीं से बन के आता है। बेसिकली इसके 10 लकार होते हैं। 10 लकार को मुझे पढ़ना नहीं है हम लोग को। उसमें से जो है मुख्य 5 हैं। जैसे लट लकार हो गया आपका, लूट लकार हो गया, लंग लकार हो गया, विधिलिंग हो गया, लिट लकार हो गया। लट लकार बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें जो है फॉर्मूला आपका आता होगा तीता अंति सीथा थ आमी आवा आमा वाला फॉर्मूला आता है इसमें। दूसरा है आपका लोट लकार, इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड का मतलब है कि जैसे हम किसी को आज्ञा दे रहे, जाओ बाबू एक गिलास पानी लेके आ जाओ, या फिर किसी को कोई काम बताते हैं, या फिर कोई हमें आज्ञा देता है। तो आज्ञा या अनुज्ञा मतलब हम किसी को आज्ञा दें या हमें कहीं से आज्ञा मिले, तो इसमें जो है हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, इम्पेरेटिव मूड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका तीसरा आता है लंग लकार। लंग लकार मतलब पास्ट टेंस। कहने का मतलब है कि लंग लकार वो है जैसे कोई काम बीत गया है, आपको पता है पास्ट टेंस का मतलब वही होता है जो बीत गया है। तो लंग लकार में हम वैसे चीज को याद करें जैसे उसने खाना खाया था, वो पढ़ा था, वह कल पटना गया था। इस टाइप का अगर संस्कृत अनुवाद मिले हमें कि कल मान लो सुरेश जो है कल पटना गया था, तो हमको संस्कृत में इसको कैसे बनाना है इस वाक्य को, तो ये जो है हम लंग लकार में देखेंगे। उसके बाद आता है आपका विधिलिंग, पोटेंशियल मूड। पोटेंशियल मूड विधिलिंग का ये होता है कि हमको कोई चीज चाहिए होता है। इसका बेसिकली अर्थ यही है कि चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में कि कोई चीज हमको चाहिए, तो उसमें हम विधिलिंग का जो है प्रयोग करेंगे, पोटेंशियल मूड का प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला आप सुनते आए होंगे, एत एताम यु ए एतम एत एम एव एम, इस टाइप का फॉर्मूला होता है इसका। उसके बाद आपका पांचवा जो है फ्यूचर टेंस यानी लिट लकार। मुख्य रूप से हम 5 को ही सिलेक्ट किए हैं जो आपको अनुवाद बनाने में यूज आएगा, अनुवाद बनाने में मतलब इसका यूज आएगा। फ्यूचर टेंस लिट लकार, सॉरी लिट लकार जो है आपका सियति सयता सयंती सयसी सयथा सयथा श्यामी श्यावा श्यामा वाला फॉर्मूला इसका होता है। तो ये जो है आप क्रियावाचक समझ चुके होंगे। क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे भू अवस्था गम इत्यादि जो भी है, धातु के 10 लकार होते हैं। 10 में से मुख्य 5 जो है जिसे हमें पढ़ना है वह है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लिट लकार। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसमें विभक्तियों का यूज होता है। विभक्तियां जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। जस्ट इसका जो है विपरीत हिंदी में होता है, लेकिन हिंदी हमें अभी पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है संस्कृत, तो हम संस्कृत के अनुसार चलेंगे। प्रथम पुरुष को हम थर्ड पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यहां तक हम लोग देख लिए, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं लट लकार पे। इसमें क्या होता है देखिए, लट लकार जानने से पहले हम वचन को जानेंगे। इसमें 3 वचन होते हैं, 3 वचन भी होते हैं। तीन वचन को हम जानेंगे। जैसे इसमें आता है आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तीनों वचन को हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वचन बताएंगे हम।